गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए आज के समाचार पत्रों में क्या कुछ खास है उस पर डालते हैं एक नज़र। गलवान घाटी में संघर्ष के बाद भारतीय वायुसेना को अलर्ट पर रखे जाने के बाद खौफजदा चीन ने भी तिब्बत में पड़ने वाले 3 एयरफोर्स स्टेशनों पर लड़ाकू विमानों की तैनाती बढ़ा दी है। ताज़ा स्थिति यह है कि दोनों देशों की वायुसेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। सूत्रों के अनुसार वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट तिब्बत में 3 एयरपोर्ट नेगेरी, सिंगात्से और नाइंची पर अलर्ट रखे हुए हैं। यहां युद्ध विमानों की तैनाती की गई है। खबर है कि यह कदम पिछले 3 से 4 दिनों के भीतर उठाया गया है और लगातार इन एयरपोर्ट पर बड़े पैमाने पर लड़ाकू विमानों की गतिविधियां देखी गई हैं। भारतीय वायुसेना की तैनातियों से बौखलाकर चीन ने यह कदम उठाया है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे ज़्यादा संक्रमित राज्यों में दिल्ली दूसरे स्थान पर पहुंच गई है और केवल महाराष्ट्र से पीछे है। पिछले 5 दिनों में करीब 15,000 केस मिले हैं। सोमवार को 2,909 नए मामले सामने आने के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 62,655 तक पहुंच गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली संक्रमण में तमिलनाडु से आगे है। वहां 59,377 संक्रमित हैं, लेकिन दिल्ली में 3 गुना ज़्यादा मौतें हुई हैं। दिल्ली में इसी तेज़ी से मामले बढ़े तो जल्द ही मुंबई से ज़्यादा होंगे। वहां 66,488 मामले हैं और रोज़ 1,500 बढ़ रहे हैं, पर दिल्ली में रोज़ औसत 3,000 केस आ रहे हैं। ओडिशा के पुरी में 23 जून से शुरू होने वाली ऐतिहासिक रथ यात्रा को उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को हरी झंडी दे दी, लेकिन साथ में कुछ शर्तें भी लगाई। अदालत ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार रथ यात्रा के लिए कोविड-19 के दिशा निर्देशों के तहत इंतजाम करेंगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह स्थिति को ओडिशा सरकार पर छोड़ रही है। मुख्य न्यायाधीश एस बोबडे की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि लोगों की सेहत के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। इस दौरान रथ यात्रा से जुड़े समारोह नहीं किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने रथ यात्रा के आदेश में संशोधन का पक्ष लिया। आप अभी गैस एजेंसी पर जाकर सिलेंडर बुक कराते हैं तो आदत बदल लीजिए। पेट्रोलियम मंत्रालय ने गैस एजेंसियों को डिजिटल बुकिंग का निर्देश दिया है। साथ ही सिलेंडर घर पहुंचने पर डिलीवरी प्रमाणीकरण कोड भी जरूरी होगा, इसलिए गैस एजेंसियों पर डिजिटल बुकिंग करने का दबाव है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की तरफ से दिए गए डिजिटल बुकिंग लक्ष्य के मुताबिक गैस एजेंसियों को जुलाई से कम 80% डिजिटल बुकिंग तरीके से करनी होगी। कोरोना संक्रमण से चुनौतियां बढ़ी हैं, लेकिन विकास और रोजगार के नए अवसर भी बने हैं। ये बातें उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने की। उन्होंने कहा कि निर्यात बढ़ाने को सरकार ड्राई पोर्ट बनाने की तैयारी में है। प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है, यह जल्द ही मंजूर होगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है। रविवार की शाम से सोमवार की सुबह तक पूर्वांचल के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को भी लखनऊ और प्रदेश के कई पूर्वी हिस्सों में बारिश के आसार हैं। बुधवार और गुरुवार को पूरे राज्य में बारिश की संभावना है। मौसम निदेशक जेपी गुप्त के अनुसार अगले 48 घंटों में पूरे उत्तर प्रदेश में छा जाएगा। रविवार की शाम से सोमवार की सुबह के बीच प्रदेश में सबसे अधिक 15 सेंटीमीटर बारिश वर्ल्ड घाट पर रिकॉर्ड की गई। देश की राजधानी में 4 आतंकियों के घुसने की खुफिया सूचना के बाद उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस को संदिग्धों पर नजर रखने और किसी भी स्थान पर संदिग्ध व्यक्ति के होने की सूचना मिलते ही कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि किसी स्थान विशेष या घटना के बारे में कोई विशिष्ट खुफिया इनपुट नहीं है। एहतियात के तौर पर अलर्ट जारी किया गया है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली की सीमा से सटे 5 जिलों गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में पुलिस को खासतौर पर सतर्क किया गया है। सरकारी प्राइमरी स्कूल 1 जुलाई से खुल जाएंगे, लेकिन अभी केवल शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों को स्कूल आना होगा। इस संबंध में बेसिक शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से शिक्षक व प्रधानाध्यापक स्कूलों में मौजूद रहकर जरूरी काम पूरे करें। इसमें सबसे पहले शारदा अभियान के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करना है। दीक्षा ऐप के जरिए शिक्षकों को अपना प्रशिक्षण भी पूरा करना है। वहीं राज्य सरकार द्वारा विकसित आधारशिला ध्यानाकर्षण और प्रशिक्षण संग्रह का प्रशिक्षण भी प्रस्तावित है।
भारत और चीनी सेना के बीच गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद तनाव कम करने के उद्देश्य से सोमवार को दोनों देशों की सेनाओं के बीच लेफ्टिनेंट स्तर पर की दूसरे दौर की वार्ता शुरू हुई। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक इस बैठक में भारतीय वार्ताकारों ने स्पष्ट कर दिया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर सैनिकों की तैनाती की स्थिति वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि 5 मई के पहले थी। भारत ने साफ कर दिया है कि चीन अपनी सीमा पर लौट जाए। चीन के साथ बढ़ते सीमा विवाद के बीच किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए भारत अपनी रक्षा तैयारियों को दुरुस्त कर रहा है। रूस की 3 दिवसीय यात्रा पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूसी वार्ताकारों से लड़ाकू विमानों, पनडुब्बियों और युद्धक टैंक के लिए अतिरिक्त और संबंधित उपकरणों की जल्द से जल्द आपूर्ति पर बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर पलटवार करते हुए सोमवार को कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर भारत की सैकड़ों वर्ग किलोमीटर भूमि चीन को बिना संघर्ष के सौंप दी और उनके कार्यकाल में 2010 से 2013 के बीच पड़ोसी देश ने 600 बार घुसपैठ की। फिच रेटिंग ने सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक सहित 9 भारतीय बैंकों के प्रदर्शन को संशोधित कर स्थिर से नकारात्मक कर दिया। कोरोना महामारी की अर्थव्यवस्था पर बड़े प्रभाव को देखते हुए भारत की सॉवरेन रेटिंग में किए गए बदलाव को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। वित्तीय कंपनियों के शेयरों में लिवाली से बंबई शेयर बाजार का सूचकांक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी सोमवार को 3 अंक के उच्च स्तर पर बंद हुए। कारोबार के दौरान 482 अंक मजबूत होने के बाद 30 शेयरों वाला सूचकांक अंत में 9.59 अंक यानी 0.52% मजबूत होकर तेल कंपनियों ने सोमवार को लगातार 16वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। पेट्रोल के दाम में सोमवार को 33 पैसे और डीजल के दाम में 58 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई। इस वृद्धि के बाद खुदरा दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। ताज़ा वृद्धि के बाद दिल्ली में पेट्रोल का दाम 79 रुपये 23 पैसे से बढ़कर 79 रुपये 56 पैसे और डीजल का दाम 78 रुपये 27 पैसे से बढ़कर 78 रुपये 55 पैसे प्रति लीटर पहुँच गया। कैंसर से पीड़ित पूर्व भारतीय निशानेबाज पूर्णिमा झीनन का निधन हो गया। ओलंपिक चैंपियन अभिनव बिंद्रा सहित देश के निशानेबाजी जगत ने उनके असामयिक निधन पर शोक जताया है। पूर्णिमा 42 साल की थी। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ से लाइसेंस धारक कोच पूर्णिमा पिछले 2 साल से कैंसर से पीड़ित थी और उनका उपचार चल रहा था। दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली सहित पूर्व क्रिकेटरों ने घरेलू क्रिकेट की हस्ती राजेंद्र गोयल के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें अपनी कला में माहिर खिलाड़ी करार दिया। बाएं हाथ के स्पिनर गोयल का उम्र संबंधी बीमारियों के कारण रविवार को निधन हो गया। वह 77 साल के थे। उनके परिवार में पत्नी और पुत्र नितिन गोयल हैं जो स्वयं प्रथम श्रेणी क्रिकेटर रहे हैं और घरेलू मैचों की रेफरी हैं। सर्गियो रामोस और करीम बेंजेमा के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से रियल मैड्रिड ने रविवार को रियल सोसिडाड को 2-1 से हराकर स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में बार्सिलोना को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। यदि आज का सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और स्टडी विद आस्था के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, धन्यवाद। हैव ए नाइस